हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैंने विद्यार्थी दिस साइड कृतिका सिंह। होप यू डूइंग वेल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक्सपोनेंट एंड पावर है। ये थोड़ा सा रिमांडिंग चैप्टर है, बट कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के। और ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को। और अगर हम 6 और 7 के हिसाब से देखें तो 6 क्लास में इसके 2 चैप्टर्स हैं, एक एक्सपोनेंट एंड पावर, एक अलजेब्रिक करके। और 7 के हिसाब से 3 से 4 चैप्टर एक साथ कनेक्टेड है। तो ये बेस है। अगर आगे के चैप्टर्स की आपको अच्छे कमांड चाहिए उनके ऊपर, तो आपको बेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सी फर्स्ट क्या होता है एक्सपोनेंट मीन्स। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है कि एक नंबर खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। लिखा है यहाँ पे द नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। एक नंबर कितनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अ नंबर रिटर्न एज, अगर आप नंबर को इस तरीके से लिखते हो, ये क्या कहलाता है? पावर। ये जो है ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है। ये भी हम जानेंगे ज़रा, ठीक है। अगर आप नंबर को इस फॉर्म में लिखते हो वो कहलाता है पावर। और जब एक ही नंबर वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले रखा है टू की पावर 3, 2 रेज टू 3। आप बोल सकते हो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। आप ऐसे इसको इस तरीके से बोल सकते हो 2 रेज टू 3, ठीक है। अब 2 रेज टू 3 यहाँ पे मतलब कि जो 2 है वो 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 और एंड में वैल्यू क्या आएगी? 8, ठीक है। यहाँ पे अब देखो तो ये जो बेस है ये 2, ये जो लिखा है ये क्या है? बेस। एक्सपोनेंट, इंडेक्स या फिर पावर, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। 3 को आप एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर कह सकते हो। और वैल्यू मतलब इनको आपस में सॉल्व करा तो जैसे कि यहाँ पे 8 आया था तो वो वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। क्लियर? बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। तो ये बेसिक टर्म्स है, ये याद रखना। नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब जो भी आपको दे रखा है, जैसे 5:4 दे रखा है, 5:4। अब इसको आप इस तरीके से लिखते हो 5 इंटू 5 उसको कितनी बार है? वो 4 बार उसकी पावर है, तो 4 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हुआ? एक्सपेंडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ये इस तरीके से ही वापस लिख दो। अब जैसे मानो हो सकता है आपको ये ना देकर सिर्फ ये दिया, अब आपको बोलेंगे कि इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखो, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? 5 बेस लिखा, कितनी बार है? 1 2 3 4 और पावर लगा दी 4। 5:4, ठीक है। 5:4, सिंपल। रीडिंग एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट्स को रीड कैसे करते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ ना पढ़कर आप यहाँ लिख के देती हूँ मैं आपको। ये सही से टाइप नहीं हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब ये है और यहाँ पे ये है। सी ये है। इसमें बोलते हैं 2 स्क्वायर्ड। मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर स्क्वायर है, मतलब 2 है, 2 को बोलते हैं स्क्वायर है उसकी पावर, ठीक है। किसी भी नंबर की कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा है तो मैंने भी 2 लिख दिया, बट हो सकता है जैसे 3 2 4 2 ऐसे लिखा हो। तो अब आप इसको ऐसे तो पढ़ ही सकते हो 3 raised to power 2, पर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो 3 स्क्वायर्ड, 4 स्क्वायर्ड। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 स्क्वायर्ड, इसको यहाँ 2 को क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। और क्यूब किसे पढ़ते हैं? 3 को। अगर इसकी पावर 3 है, एक्सपोनेंट 3 दे रखा है, तो आप क्या पढ़ोगे? क्यूब्ड। तो 2 क्यूब, ऐसे यहाँ पे 3 क्यूब लिख सकते थे आप, ठीक है। और अगर 3 से ज़्यादा है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, तो फिर आप जो लिखिए आप वो पढ़ोगे। जैसे 2 raised to power 4, जैसे 2 raised to power 10, तो वो आप वो पढ़ोगे, ठीक है। ये रीडिंग करना कि कैसे पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे छोटा सा दे रखे हैं कि 10 की अगर पावर 1 है, मतलब कुछ इस तरीके से है ये, तो आंसर क्या आएगा? 1। क्यों? अच्छा बताओ, आप खुद सोचो। 10 को एक ही बार तो मल्टीप्लाई करना है खुद से, खुद एक बार करना है बस, तो वो एक बार ये रहा,
बस तो आंसर क्या आया, 10 ही आया। अब 10 की पावर टू 10 स्क्वायर्ड, तो क्या लिखूंगी 10 इंटू 10, मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 आएगा। बस यही। 10 क्यूब्ड, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, आंसर क्या आएगा ये। अब यहाँ पे 10 की पावर 4, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, तो 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। यही सब है यहाँ पे भी, ठीक है। बस ये छोटे छोटे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, 10 की वैल्यू उसके साथ होते हैं हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ पे और कुछ होगा या 1 1 नहीं होगा, कुछ और वैल्यूज होंगी, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली, राइट। ये जीरोस का गेम बताया था मैंने कि ऐसे जीरोस जितनी बार होता है उसको उतनी बार पीछे लिख दो और आगे जो भी नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई कर देना, राइट। अच्छा, नाउ अब इस पे ये बेसिक था बिल्कुल जो हमें करा था। अब उसके ऊपर वर्कशीट है पूरी, हम वो सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर लगा के करना है। तो ये 25 बेस, बेस क्या है 25, सब में 25 बेस सेम है। कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो पावर क्या हो गई 5। तो 25 रेज टू पावर 5, आप ऐसे ब्रैकेट लगा के बाहर पावर लिख दो, ज्यादा क्लियर दिखेगा समझ में आने का। यहाँ पे फिर 3, 3 की कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 3 रेज टू पावर 7। 81, 81 कितने बार है 2 टाइम्स, तो 2 81 स्क्वायर्ड पढ़ सकते हो आप इसे, राइट। नाउ एक्सपोनेंट एंड कैलकुलेट, एक्सपैंड एंड कैलकुलेट, इसको एक्सपैंड करो, ऊपर वाले की तरह लिखो और देन उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो 4 कितनी बार है, एक तरफ इसको ना इस तरीके से लिखा है, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब ये कितनी बार है 3 टाइम्स, 4 कितनी बार है 3 टाइम्स, ठीक है। ऐसे 2 5 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 कितनी बार है ट्वाइस, तो 6 इंटू 6 इंटू, इस तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, सिंपल, ठीक है। तो 4 इंटू 4 3 टाइम्स करोगे 4 को, तो आंसर आएगा 64। अब 2 को 5 टाइम्स करोगे तो आपका आंसर आएगा 32। नाउ 6 को 2 टाइम्स करोगे 36। तो ये इसकी वैल्यूज है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्लियर। नाउ इन द फॉलोइंग फाइंड द बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। बेस भी फाइंड करना है, एक्सपोनेंट भी फाइंड करना है, वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो बेस क्या होगा इसका 9, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होगा 2, और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कैसे निकालेंगे 9 इंटू 9, 2 बार होगा 9 की 9 रेज टू 2 9 स्क्वायर, ठीक है। तो 9 इंटू 9 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 81। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, राइट। ऐसे ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, कर लेते हैं चलो। 5 4 बेस 5 एक्सपोनेंट 4 एंड वैल्यू, वैल्यू कैसे 5 इंटू 5, सॉरी यहाँ पे मेरा पूरा आ नहीं पाएगा, शूटर इंटू 5 इंटू एक, आंसर होगा 625, राइट। नाउ 7 बेस 1। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी भी नंबर का बेस किसी कोई बेस कुछ भी है और अगर उसकी पावर क्या है 1, तो वो आंसर क्या ही आएगा अपने आप में, वही 1 ही वही आएगा ना। अभी हमने 10 वाला करा था ना ऊपर, ये देखो ना, ये करा था तो यही तो आया था। तो यहाँ पे भी हमें वैसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बताना चाहूँ तो बेस क्या है, बेस आप बता सकते हो 7, एक्सपोनेंट क्या है 1, तो वैल्यू क्या है इसकी 7, राइट। एक छोटी सी चीज और बताती हूँ कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है, मानो 7 की पावर 0 है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। किसी की भी पावर 0 होगी, चाहे वो
इसकी पावर हो या फिर ये हो इसकी पावर हो 0, आंसर क्या आएगा 1। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। सिचुएशंस है वो आपको बता देती हूँ सारी। अगर डिफरेंट बेस है और पावर जो है सेम है तो कैसे करेंगे। डिफरेंट बेस एंड पावर्स आर सेम, तो आप क्या करोगे, आप जैसे एग्जांपल आपको दिया है, मानो ये दे रखा है, ठीक है, पावर्स क्या है सेम, बेस क्या है डिफरेंट। तो आप क्या करोगे, इनके बेसिस को देखोगे कि बेस किसका बड़ा है, 4 बड़ा है, तो मतलब कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, राइट। ये ध्यान रखना। यहाँ पे समझा देती हूँ, बाद में आपको मैं इरेज कर दूंगी, आप उतार लेना इसको नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास बेस जो है वो सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है, तो कैसे करेंगे। बेस सेम मतलब कुछ इस तरीके से, और पावर क्या है डिफरेंट, तो मतलब हम इनकी पावर्स को देखेंगे, तो जो सॉरी तो जो बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, अगेन वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा हो, ये वाला, ठीक है। बेस डिफरेंट और बेस सेम दोनों वाले मैंने आपको बता दिया है। एक सिचुएशन होती है, अगर आपके पास जो ये क्वेश्चंस में दे रखा है, इन क्वेश्चंस में जो आपको दे रखा है कि अगर आपका बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो कैसे करेंगे इसको। बेस डिफरेंट का बेस डिफरेंट, तो मैं अच्छा ये वाला इरेज करती हूँ। बेस डिफरेंट एंड पावर भी डिफरेंट है और पावर्स भी डिफरेंट है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं 4:5 एंड 8:4, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब इसमें बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। इसमें फैक्टर्स निकल सकते हैं, सेम नंबर में आते हैं दोनों, तो हम वो सेम बेस बना लेंगे। सेम कौन सा होता है, प्राइम नंबर 2, तो 2 प्राइम नंबर लेने की हमेशा कोशिश करनी होती है आपको। तो यहाँ पे 2 मिल रहा है मुझे प्राइम नंबर, तो मैं क्या करूँगी, 2 की पावर 2 अगर करती हूँ तो मेरा क्या बनेगा 4, नो डाउट, और बाहर क्या है 5, ये बन गया, क्लियर। इसका क्या बनाओगे, 2 की पावर 3 अगर मैं करती हूँ तो 8 बनता है, और बाहर क्या है पावर 4, जो ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है, ठीक है। अब 2, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 10 एंड ये क्या होएगा, अच्छा ये ऐसे दे रखी होती है पावर ऑफ पावर, ये आप लॉ में अभी पढ़ोगे, लॉज पढ़ेंगे जब हम पावर के, तब आप देखोगे। तो जब अब अगर आपको इस तरीके से दे रखा होता है तो आप क्या कर सकते हो, पावर इंटू पावर कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3⁴ 12, तो अब आपको क्लियरली दिख सकता है बेस सेम है और पावर जब डिफरेंट दी होती है तो क्या करते हैं, तो पावर डिफरेंट है तो पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा आया, ये वाला, क्लियर, ये होता है। और एक चीज और होती है, अगर मानो आपको दे रखा है, आपको जो बेस होता है वो 0 से 1 के बीच में दे रखा होता है, तो बेस कुछ आपको इस तरीके से दे रखा है, तो कैसे करेंगे, जैसे 1:2 और फिर पावर दे दी इसमें 1⁵ ठीक है, 1/5 ये दे दिया। अब इसमें क्या देखना होता है, बेस सेम है और पावर क्या है डिफरेंट, तो जिसकी आप बेस भी छोड़ो, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, बेस सेम है और इस तरीके से बेसिस बीच में दे रखे हैं, अगर जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वो छोटा होएगा, तो मतलब ये वाला बड़ा हुआ, जिसकी पावर कम है वो बड़ा होता है इसमें, ठीक है। ओके, नाउ अब जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन थे उन्हें करते हैं। नंबर 3, अगर आपके पास छोटे बेस हैं,
तो आप उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि अगर बेस छोटा है और पावर बड़ी है तो जल्दी ग्रो करेगा वो, ठीक है। अगर बेस छोटा है और पावर बड़ी है तो जल्दी ग्रो करेगा, और अगर बेस बड़ा है और पावर छोटी है तो वो धीरे-धीरे ग्रो करेगा, ठीक है, ये याद रखो। तो अब क्या होगा बड़ा, 3:4, तो 3:4 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो आप इस वाले का भी कर सकते हो, इस वाले का होगा ये 5:2, तो ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा, तो 2/5 बड़ा होगा 5/2 से, 5:2 से। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। आप ध्यान सिंपल सी अपनी कुछ चीज़ याद रखनी है, अगर बेस छोटा है और पावर बड़ी है तो वो जल्दी-जल्दी ग्रो करेगा, और अगर बेस बड़ा है, पावर छोटी है तो वो धीरे ग्रो करेगा। एज़ कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है? कंपेयर करते हुए। अब जो ये इस वाले क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर मानो मैं 10 को 2 टाइम्स करती हूँ तो हमने ऊपर करा था, तो किस तरीके क्या आएगा, 100 आएगा। और अगर 2 को 10 बार करती हूँ, अगर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ जाएंगे, तो अगर 2 5 पे जाती हूँ तो सीधे 32 मिल रहा है मुझे, और मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो ये सीधे मेरे को 2 10 क्या मिलेगा मुझे, 1 इस तरीके से। तो ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा 2 की पावर 10 ही बड़ी हुई। मैंने आपको बताया था, आप इसको अगेन इस तरीके से यही तरीका यूज़ कर सकते हो। अगर बेस छोटा है और पावर जल्दी है तो ये ज़्यादा ग्रो करेगा, तो ये यही वाला बड़ा होगा। तो कौन सा बड़ा हुआ, जिसकी ये जिसकी बेस छोटी है और पावर बड़ी है, तो वो जल्दी ग्रो कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है। पहली है अ स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर शेप का एक पार्क है, उसमें उसकी जो एक साइड बता रखी है 20 मीटर। फिर राइट द फॉर्मूला यूजिंग एक्सपोनेंट एंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है और फॉर्मूला को एक्सपोनेंट की फॉर्म में करते हुए करना है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखोगे आप, क्या होता है, साइड इंटू साइड, राइट। एक साइड क्या है 20 मीटर, तो दोनों क्या होंगी 20 मीटर, तो 20 तो 20 की पावर 2 बार है तो पावर लगा दी 2, और तो ये क्या हो गया 20 स्क्वायर, और आंसर क्या आएगा एंड में 100 मीटर, अच्छा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एरिया है। क्लियर? कुछ नहीं करा, बस यहाँ पे 2 टाइम्स था तो इसको ये वाली फॉर्म लिखनी थी, बस एक्सपोनेंट फॉर्म, और बाद में जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर दो, बस 20 मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने में भी टाइम नहीं लगा, मैंने आपको 10 वाला समझाया था, बस यहाँ पे 2 था तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर लगाओगे क्योंकि एरिया का है। एक क्वेश्चन है क्यूब ऑफ द स्क्वायर, तो ये क्यूब बना हुआ है, तो जो एक चीनी का दाना है वो क्यूब शेप का है, और उसकी एक एजेस जो है यहाँ पे एक एजेस दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर की है, तो सारी वैल्यू सेम होंगी, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम बाय यूजिंग एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट वॉल्यूम फाइंड करना है यूजिंग एक्सपोनेंट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 टाइम्स साइड होता है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, कितनी बार है 2, 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 कितनी बार होता है 2, अगर 2 को 3 टाइम्स लेते हैं तो 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आएगा क्यूब, क्योंकि ये क्या है वॉल्यूम है, राइट। क्लियर? ओके, होप इट्स क्लियर टू यू। इसमें मैंने हर बेसिक पॉइंट कवर कर दिया है जो होना चाहिए पॉसिबल। बाकी आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, क्योंकि अगर आने वाली वीडियोस में हम लॉज देखेंगे और फिर और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, फिर उसके अलग से वर्कशीट वगैरह सॉल्व करेंगे, मतलब बढ़िया तरीके से बिल्कुल इस चैप्टर को हम करेंगे, तो ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना, कोई भी चैप्टर मिस ना हो। प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना पूरा देखते हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट भी करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।